चलिए, वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। जैसे कि आप सभी जानते हैं इस ऐसे का नाम तो सभी ने सुना होगा, वुमेन एम्पावरमेंट। लेकिन कुछ बच्चों का ये रहता है, कुछ बच्चे रट लेते हैं, बहुत अच्छे रट्टे तोता होते हैं, वो सारा रट लेते हैं, समझ लेते हैं एंड दैट्स इट। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे रटें, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं वो समझ के याद करना चाहते हैं, ताकि उनको आगे जब भविष्य में उनका कुछ हो या उन्हें कभी इस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो ये चीज़ समझी जो है तो वो लिख सकें कहीं या बोल सकें, स्पीक आउट हो सकें। ठीक है, तो मैंने इस ऐसे को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये तो एक बात तो ये हो गई कि ये मेन बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, ये तो डेफिनेट है। सो ये अगर आपने इसको कर लिया तो आपको कहीं का ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सुनिए ना, इस वीडियो में मैं आपको 7 नंबर का, और 7 नहीं, चलिए छोड़िए, मोटा हिसाब कौन लगाता है आज की दुनिया में, बारीकी से हिसाब लगाया जाता है। सो 6 नंबर तो फाइनल करवा रही है कि नहीं, आ रहा है माइंड में? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट की। आप ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, और ये बेहद ही इम्पोर्टेंट ऐसे है, बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं आप सभी के लिए बोलूँ, बस मुझे आपकी ज़िंदगी के 10 मिनट दे दो, मैं आपको इसको पूरा समझा दूँगी। सिर्फ 10 मिनट, हाँ जी, 2 चुटकी सिंदूर नहीं, 10 मिनट मांग रही हूँ मैं आपसे। हाँ जी, चलिए, समझ तो आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना प्रॉपर? क्वालिटी प्रॉब्लम हो ना तो बढ़िया सेटिंग में जाइए, क्वालिटी बढ़ाइए आपके यूट्यूब की। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखिए, कोई भी ऐसे हो, मैं आपको बड़ी ट्रिकी चीज़ें बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन तो आप कभी भी किसी भी ऐसे में लिख कर आइए, और कॉन्क्लूज़न, ये 2 चीज़ आप तो लिख के आइए। जैसे बाई चांस आउट ऑफ आ गया है, आपको नहीं बन पा रहा है, तो ये दोनों चीज़ आपको आखिरी, मतलब फर्स्ट में और आखिरी में। और एक और ट्रिक बताती हूँ, जैसे आपने लिखा वुमेन एम्पावरमेंट, आपने डार्क बोल्ड लाइनों में लिख लिया, बोल्ड करके उसको लिख दिया, सजा दिया, वुमेन एम्पावरमेंट लिख दिया। इसके बाद आप फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन, सेकंड लिखेंगे एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, और जितने भी पॉइंट है, सब टाइटल है इसके, 1 2 3 4 5 जितने भी पॉइंट है आप ऐसे करके लिखेंगे। फिर इसके बाद आपका होता है इंट्रोडक्शन स्टार्ट, फिर इसमें आपका जो भी डिटेल है आपको वो लिखना है। ठीक है, इसमें नहीं दिया है बट मैं फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि इसमें क्या रहता है, जो भी आपका चेक करने वाला है ना वर्ड कॉपी को, सो वो बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा, हाँ यार ये भी किया है, चलो मतलब कुछ तो आता होगा इसको। ठीक है, सो ये कुछ ट्रिक है जिससे आप अच्छा दिख सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्लियर? चलिए इंट्रोडक्शन देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें तो जितनी भी लड़कियां हैं, ये ऐसे में तो मतलब बहुत ही इमोशनली अटैच्ड है, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक लड़की, हर एक लेडीज़ को, हर एक महिलाओं को ये सारी चीज़ें फेस करने को मिलती है। तो सारी हमारे जीवन से रिलेटेड समस्याएं हैं इसमें, और आप बस हिंदी में समझ लीजिए, इंग्लिश में अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट Women empowerment is a term used to indicate step taken for improving the status of women in society। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसका मतलब जानिए। जो वुमेन एम्पावरमेंट होता है, इसका मतलब होता है महिला सशक्तिकरण। आज के टाइम में महिला सशक्तिकरण क्यों आवश्यक है? सशक्तिकरण से मतलब महिलाओं का फिजिकली, मेंटली स्ट्रॉन्ग होना। क्लियर? चलिए ठीक है। सो वुमेन एम्पावरमेंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा, बहुत ही बेहद, आज के टाइम में तो महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कंफ्यूज हो गए। ठीक है, सो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि हम बहुत सारी समस्याओं का फेस करते हैं हमारी निजी ज़िंदगी में, हमेशा हमें कदम कदम पे मुसीबतें मिलती हैं, इसीलिए इस ऐसे को बनाया गया है और 10th में लाया गया है। क्योंकि वंडर ऑफ साइंस तो ज़िंदगी से चलता आ रहा है, लेकिन कुछ नया भी तो सीखते हैं ना, मज़ा भी आता है नई चीज़ें करने में, नई चीज़ें सीखने में, है ना। चलिए हाँ ठीक है, मैं ना पहले लाइन क्लिक कर देती हूँ आपके लिए, क्योंकि मुझे फिर उसमें दिक्कत आती है, ऊपर का कट जाएगा नहीं तो नीचे का। चलिए देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट इज अ टर्म यूज टू इंडिकेट स्टेप टेकन फॉर इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जो महिला सशक्तिकरण है वो बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है और इंडिकेट करता है, इशारा करता है उस स्टेप को जिससे जो वुमेन है, जिसका स्टेटस जिस मतलब उसका जो मतलब अस्तित्व है वो सोसाइटी में, समाज में इम्प्रूव हो सके, बढ़ सके। किसके कारण? महिला सशक्तिकरण के कारण। तो आप लिखिएगा कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है इज अ टर्म, एक प्रकार की शर्त है कि जिससे किसकी तरफ इशारा करती है, जो इंडिकेट मतलब इशारा करती है, स्टेप टेकन फॉर, एक नई आंखें की तरफ इम्प्रूव करती है। किसको? वुमेन के स्टेटस को, उसकी मतलब जो अस्तित्व है उसको इन सोसाइटी, हमारे समाज में। चलिए इस बार लाइन सही कीजिए। It refers to their social, political, educational, medical, economical and other forms of improvement. जो महिला सशक्तिकरण होता है ना, वो क्या करता है? संदर्भित करता है, बताता है खुलकर कहाँ कहाँ सोशल, समाज, पॉलिटिकल, राजनीतिक, एजुकेशनल, पढ़ाई के इसमें, इसके बाद आपका मेडिकल, शिक्षा, मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं, मेडिकल पढ़ाई के क्षेत्र में, और इकोनॉमिकल, आर्थिक शास्त्र, मतलब हर एक मतलब चहुमुखी बात हो रही कि सभी प्रकार से और अलग अलग फॉर्म्स में भी ये इम्प्रूवमेंट लाता है, इम्प्रूवमेंट को दर्शाता है। मतलब कि आपका जो विकास हो रहा है, उन्नति हो रहा है, उसको संदर्भित करता है महिला सशक्तिकरण। क्लियर? It refers to the right to the woman without any kind of discrimination based on gender, class, religion, मैं कहा हूँ, and social status। ये जो है संदर्भित करता है महिलाओं के अधिकार को, महिलाओं के हक को, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? जो लिंग के मतलब लिंग के उस पर से भेदभाव होता है अपने लाइफ में, कि हम महिलाएं हैं तो हम ज़्यादा सशक्त नहीं हैं, हम लोग ज़्यादा कुछ भारी नहीं उठा सकते, महिलाएं आगे नहीं हो सकती हैं। क्लास के मामले में, धर्म के मामले में, सोशल स्टेटस के मामले में, सामाजिक उसके मामले में। सो इन सारी चीज़ों में बिना भेदभाव किए जो है वुमेन के अधिकार को, उसके हक को, राइट मतलब यहाँ सही से नहीं है, यहाँ पर वुमेन के हक की बात हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है बिना किसी भेदभाव के ये संदर्भित करता है वुमेन, मतलब जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनके अधिकार को, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल फॉर वुमेन टू बी प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी एज दैट ऑफ मैन। देखिए इसेंशियल की जगह पे आप इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं। ये जो है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, किसके लिए? वुमेन के लिए, क्योंकि ये जो है वो प्रोवाइडेड है, मतलब ये जो है ना महिला सशक्तिकरण, ये क्या करता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, मतलब हमें समान अधिकार देता है, समान अवसर देता है। जो पुरुषों को मिलता है वही अपन लोगों को मिलता है। तो महिला सशक्तिकरण जो है वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, ठीक है। एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, मतलब शिक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट मतलब कि महिला सशक्तिकरण। क्लियर? देखिए अब इसके क्षेत्र में देखिए अपन सभी जानते हैं द रोल ऑफ एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल व्हेन इट्स कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए ये जो एजुकेशन है इसकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका है महिला सशक्तिकरण में, महिलाओं की ज़िंदगी में। जब ये महिला सशक्तिकरण की बात आती है ना तो ये और भी ज़्यादा इसेंशियल हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। इट इज़ ओनली थ्रू एजुकेशन दैट वुमेन गेन एक्सेस टू बेटर अपॉर्चुनिटी एंड इनकम। देखिए एजुकेशन के माध्यम से, मतलब शिक्षा के माध्यम से जो वुमेन हैं, जो औरतें हैं, जो महिलाएं हैं, वो उनको और बेहतर अवसर मिल सकते हैं और बेहतर इनकम मिल सकती है, ठीक है। विदाउट एजुकेशन दे आर फोर्स्ड टू टेक अप low paying jobs and always remain depend ऑन द मैन फॉर देयर नीड्स। देखिए अगर एजुकेशन नहीं हो, बिना एजुकेशन के, बिना शिक्षा के जो वुमेन है उनको लो पेइंग वाली जॉब करनी पड़ती है। और क्या रहता है, वो अपने फाइनेंशियली मतलब जो ज़रूरतें हैं उनके लिए उन्हें किसी न किसी आदमी पर
डिपेंड होना पड़ता है, किसी भी पुरुष पर डिपेंड होना पड़ता है, चाहे फिर वो भाई हो, चाहे फिर वो पिता हो, चाहे फिर वो पति हो, कोई भी हो। मतलब हमें कहीं ना कहीं से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किस पे होना पड़ता है, अगर बिना एजुकेशन की बात हो रही है, बिना एजुकेशन की, ठीक है, हमारी ज़रूरतों के लिए एंड हर एक चीज़ के लिए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, एजुकेशन इज ओनली टूल टू मेक वुमन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड एबल टू मेक फाइनेंशियली डिसीजन ऑन देयर ओन, ऑफ देयर ओन। देखिए, एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है, या फिर मैं बोलूँ एक ऐसा यंत्र है जिससे जो वुमेन है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती है और अपने स्वयं के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वाले फैसले हो, फाइनेंशियली डिसीजन हो या कोई से भी डिसीजन हो, वो अपने आप से ले सकती है, ठीक है। An educated woman is able to pursue her own dream and decide about her life and career। जो एक एजुकेटेड वुमेन होती है, मतलब कि शिक्षित महिलाएं होती हैं, एक एजुकेटेड महिला ही अपने ड्रीम को, है ना, और अपने जो भी अपनी लाइफ में डिसीज़न है वो चीज़ों को डिसाइड कर सकती है, अपने ड्रीम को डिसाइड कर सकती है और अपने कैरियर में परस्यू कर सकती है, पाने की कोशिश कर सकती है, ठीक है। सो इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है के लिए। बेनिफिट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, मतलब महिला सशक्तिकरण के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। देयर आर सेवरल बेनिफिट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इंक्लूडिंग दैट ऑन सोसाइटी एंड एज वेल एज ऑन द कंट्री। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे समाज में ही नहीं, हमारे पूरे देश में, हमारी कंट्री की बात हो रही है, ठीक है। सम ऑफ द बेनिफिट्स आर लिस्टेड एज अंडर। नीचे कुछ बेनिफिट्स आपको लिस्ट में दिए भी गए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अपन लोग। देखिए, फर्स्ट है आपका द सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन इज इंक्रीज्ड एंड दे आर बेटर रिकॉग्नाइज्ड एंड एप्रिसिएट। जो वुमेन का स्टेटस है, महिलाओं का जो स्टेटस है समाज में, जो स्थिति है जो वो है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको पुनः बहुत और अच्छे से मतलब रिकॉग्नाइज्ड कर सकते हैं और एप्रिसिएट कर सकते हैं, उसको सराह कर सकते हैं और फिर से वो कर सकते हैं, ठीक है। दे आर एबल टू मेक फाइनेंशियली डिसीजन ऑन देयर ओन एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। अगर ये हो जाता है तो इसका बेनिफिट क्या निकलेगा, जो महिलाएं हैं वो फाइनेंशियली डिसीजन ले सकती है, मतलब अगर पैसों के उसमें हो या किसी भी उसमें हो, वो फाइनेंशियली अपना डिसीजन ले सकती है अपने हिसाब से, किसी की मतलब पूछने की ज़रूरत नहीं होगी, और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती है, मतलब कि उसे किसी अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। इट ब्रिंग्स बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द वुमेन विच इन टर्न इम्प्रूव द ओवरऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। ये जो है महिला सशक्तिकरण, जो महिला सशक्तिकरण है, ये जो है वो मतलब जैसे महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को और बेहतर सुविधाएं दे सकती हैं, जो मतलब सिर्फ महिलाओं को नहीं, अगर महिलाओं को ये चीज़ मिल रही तो हमारी पूरी कंट्री इससे इम्प्रूवमेंट हो रहा है कंट्री में, ठीक है। And earning women adds to the family's income and rise the living standard। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो फैमिली की इनकम भी बढ़ती है और जो मतलब एक स्टैंडर्ड तरीका सिखाती है पूरी फैमिली को रहने का, क्योंकि जो भी पूरा परिवार होता है वो महिलाओं से ही होता है, ठीक है। अ वेल एजुकेटेड वुमेन एंश्योर दैट हर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड। देखिए, जो एक पढ़ी लिखी महिला होती है ना, वो ये चीज़ तो सुनिश्चित कराती है कि उसके बच्चे भी आगे चलकर एजुकेटेड ही होंगे। अगर महिलाएं एजुकेटेड नहीं है, अगर पिता एजुकेटेड है तो वो बच्चा हो सकता है कि ना हो, बट अगर महिलाएं एजुकेटेड हैं तो वो पहले से सुनिश्चित करा देती हैं इस चीज़ को। तो वुमेन एम्पावरमेंट हेल्प्स बिल्ड अ प्रोस्पेरियस नेशन। ये जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण है, ये एक समृद्ध
और हाँ, समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करती है, बिल्ड करती है, बनाती है। अभी हम देखेंगे कॉन्क्लूजन। अब हम देखते हैं इसका कॉन्क्लूजन। वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ मैनी बेनिफिट्स ऑन एन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड द नेशन एज वेल एज। जो वुमेन मतलब जो महिला सशक्तिकरण के फायदे हैं वो इंडिविजुअल भी हैं, सामाजिक भी हैं और एज वेल एज राष्ट्र के लिए भी है। ठीक है। It plays an essential role in the social and economic development of the nation। ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एसेंशियल याद नहीं होता तो इम्पोर्टेंट कर लिए कर। ये जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी उसमें। ऐसा नहीं कि सोशल और इकोनॉमिक लिखा है तो सिर्फ इसी में। वो हर तरीके से डेवलपमेंट करता है हमारे नेशन का, हमारे राष्ट्र का, हमारी कंट्री का। ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।